अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने अपने फिजिकल ऑप्टिक्स के वर्क एग्जाम्पल किए थे जो कि जिसके नंबर्स थे तीन न्यूमेरिकल्स थे, तीन वर्क एग्जाम्पल्स थी, उनको हमने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। आज हम वीडियो करेंगे वर्क एग्जाम्पल्स, और इस दफ़ा जो चैप्टर होगा वो है चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ डायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के वर्क एग्जाम्पल्स। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं। अ 50 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉक्स ऑफ मास 8.16 किलोग्राम। ये कह रहे हैं कि एक बॉक्स है जिसका जो मास है वो कितना है 8.16, और मास का यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। टू मूव ऑन द राइट अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक 50 न्यूटन की फोर्स लगती है। फोर्स भी देखें गिवन है, फिर फोर्स लिख देता हूं मैं 50 न्यूटन। अब ये क्या कह रहे हैं, एक बॉक्स है जिसपे हम फोर्स लगाते हैं 50 न्यूटन की, ठीक है, जिसका मास 8.16 किलोग्राम है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसको मूव करवाना है इस पॉइंट से आगे। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगी, ये थोड़ी देर बाद आगे मूव कर जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉक्स। आपको पता है जब फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो हमें क्या निकालना है, तो एक्सीलरेशन हमें मालूम करना है इस बॉक्स के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, 9th स्टैंडर्ड का सवाल है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। हमें निकालना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन यही रहा, मास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके फोर्स से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो फोर्स की जगह हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 50, और मास की जगह हम पुट करेंगे 8.16, और दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 50 डिवाइडेड बाय 8.16, तो हमारे पास आंसर आया 6.127। तो मास आ गया हमारे पास 6.127। ठीक है स्टूडेंट्स, 27 को राउंड ऑफ करें, अगर चाहें तो ये बन जाएगा 6.13। सॉरी, ये एक्सीलरेशन निकाला है हमने 6.13, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, और चैप्टर है हमारा डायनेमिक्स। तो इसमें कह रहे हैं कि हॉकी पक विद अ मास ऑफ 0.2 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, आपने आइस हॉकी अगर देखी हो जो किस तरह से खेली जाती है, तो उसमें जिसको मतलब हॉकी से बीट किया जाता है वो छोटा सा डिस्क टाइप की एक मास होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं हॉकी पक। ठीक है, तो ये हो गया अ हॉकी पक विद अ मास ऑफ 0.2 किलोग्राम। तो ये कह रहे हैं हॉकी पक का जो मास है वो कितना है, 0.2 किलोग्राम, स्लाइडिंग ऑन द आइस एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो आइस हॉकी पे हॉकी पक जो है, ये जिसका मास 0.2 किलोग्राम है, ये किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, और वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कह देते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। क्यों कहते हैं अभी आपको आगे पता चले। इट कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ द बॉल एंड बाउंसेस बैक एट 8 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि ये हॉकी पक है, ये दीवार से यूं करके वॉल से लगी, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बाउंस बैक हो गई, वापस भी आ गई। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई वेलोसिटी, 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसका मतलब दो वेलोसिटीज हमें गिवन है। द फर्स्ट वन वाज vi एंड दिस वन इज vf, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द कोलिजन लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड। ये कह रहे हैं कि ये जो पक है ये दीवार से जो टकराया है, और इस टकराने का जो इवेंट का जो टाइम है वो कितना है, 0.1 सेकेंड। इतनी देर तक ये टकराया है, तो टाइम हमें गिवन है 0.1 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेट द इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। दो चीजें मालूम करनी है, इम्पल्स जिसको हम जे कहते हैं, ठीक है, या आप इम्पल्स लिख लें, और दूसरी चीज मालूम करनी है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को हम कहते हैं पी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्या करें अब देखिएगा जरा। सबसे पहले तो हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए ये देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम के लिए आपको पता होना चाहिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज कब यूज होता है, जब फाइनल में से इनिशियल माइनस हो। तो हमें पहले फाइनल मोमेंटम निकालना है, फिर इनिशियल निकालना है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम पी निकालने के लिए, जिसको हम पी एफ कह रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपने 9th में पढ़ा होगा, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनिशियल मोमेंट
पहले किसकी बात हो रही है, चले फाइनल निकाल लेते हैं। अभी फाइनल की बात हो रही है तो मास तो देखें इनिशियल हो या फाइनल हो दोनों में कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी। मोमेंटम फाइनल है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, फाइनल होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। मास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 8। तो ये 8 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो बल्कि ये आ जाएगा 1.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल आ गया। लेकिन अब जरा इसको सुनिएगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम अगर मैं आपसे बोलूं निकालें तो आप सिंपल क्या करेंगे, पी आई लिखेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे मास इनटू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल्स टू मास तो वही कांस्टेंट है 0.2 और वेलोसिटी कितनी है 10। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी 10 है इनिशियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इनिशियल मोमेंटम भी आ गया, ये आ गया, और फाइनल मोमेंटम तो हमने पहले निकाल लिया था। यूनिट दोनों के सेम है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगेगी, वो क्या है, देखें जब बॉल यहाँ गई है दीवार के पास, बॉल से बाउंस हुई है, जब बॉल से टकराई है, कोलाइड करा है, तो उसकी वेलोसिटी को हम किस में लेंगे, उसकी वेलोसिटी को हम ले लेते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, पहली वाली वेलोसिटी कौन सी थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो दीवार के पास जा रही है वेलोसिटी, ये क्या है, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और उसके रिएक्शन में जो वेलोसिटी वापस आई है, जिस वेलोसिटी से ये पक वापस आई है, वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड, उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, एक को पॉजिटिव जाने वाले को और वापस वाले को नेगेटिव। तो जब नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल वाले के साथ यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है जो कि मैं पहले लिख चुका हूं, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी मोमेंटम को क्या कहते हैं आपको पता है। और ये सॉल्व होगा तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी एफ कितना है, ये हो जाएगा -1.6 माइनस इनिशियल कितना है 2 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 3.6 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमने ये पहली चीज मालूम कर ली, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, इंपल्स निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इंपल्स कैसे निकालेंगे, ये तो सबसे आसान तरीका है इसका निकालने का। आपको इंपल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। बेसिकली जो चेंज इन मोमेंटम है वही क्या है, इंपल्स है। तो घबराने वाली बात ही नहीं है। तो ये आ जाएगा J इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम कितना है, वो है आपके पास -3.6। तो -3.6 और ये हमने क्या निकाल लिया, इंपल्स निकाल लिया। हम इसका आंसर देखते हैं, हमने सही किया। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। दोनों आंसर क्या आ रहे हैं हमारे पास, दोनों आंसर हमारे पास -3.6 आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर इनिशियली एट रेस्ट। स्टूडेंट्स 2 बॉडीज हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक को हमने A कहा है, एक को B बोला है। इनिशियली ये रेस्ट पे है। स्टूडेंट्स अगर ये रेस्ट पे हैं तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं दोनों क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटीज u1, ये मोमेंटम वाला ये टॉपिक है, u1 0 और u2 क्या हो गया 0। u क्यों बोला है, क्योंकि टकराने से पहले की वेलोसिटीज को हम u बोलते हैं और आफ्टर कोलिजन हम v बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज तो क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट A हैज अ मास ऑफ 0.5 किलोग्राम एंड ऑब्जेक्ट B हैज अ मास ऑफ 0.8 किलोग्राम। तो इसका मास यहाँ पे गिवन है, मास लिख देता हूँ मैं, m इज इक्वल्स टू 0.5 किलोग्राम और दूसरे का मास कितना है, m इज इक्वल्स टू 0.8 किलोग्राम। मासेस भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जब ये दोनों टकराएंगे, ऑब्जेक्ट A मूव्स टू द राइट एट 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखें पहले बॉडी है ना, फर्स्ट बॉडी है, तो ये कहाँ जाएगी, टकराने के बाद ये राइट पे जाएगी, हम लोग ये कंसिडर करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं राइट। ये ऑब्जेक्ट A की पोजीशन है जहाँ जाएगी, कितनी वेलोसिटी से जाएगी, वो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो टकराने के बाद A की वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियली तो 0 थी, टकराने के बाद क्या हो गई, यहाँ में अगर मैं VA लिख दूं या V1 लिख दें एक ही बात है, कितनी हो गई, ये हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। एंड ऑब्जेक्ट B मूव्स टू द लेफ्ट एट 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट B जो है ये
लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये मूव करेगा जिसको हम वी कहते हैं 2 की वेलोसिटी से। ठीक है, देखिए राइट पे अगर जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट पे जा रहा है तो हम वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में लिया था। ठीक है, तो यहां हो जाएगा -2। ये चीज तो हमारा डेटा में आ गई, तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटीज जिसको हम u1 और u2 बोल रहे थे, तो दोनों इत्तेफाक से क्या है 0, क्योंकि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो इस तरह मैं लिख दिया। ठीक है, अच्छा मासेस गिवन थे दोनों बॉडीज के, मास ऑफ बॉडी A या मास ऑफ बॉडी 1 लिख दें, एक ही बात है, जो कितना था 0.5 किलोग्राम, एंड मास ऑफ बॉडी B दैट इज 0.8 किलोग्राम। ठीक है, अब वेलोसिटीज भी है इनकी, A की वेलोसिटी को मैं कह देता हूँ वेलोसिटी A या फिर वेलोसिटी 1 बोल दें। ठीक है, जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड, और कहाँ पे जा रही है, ये राइट की तरफ है, यहाँ लिख दें अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, इसी तरह VB दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी B 2 मीटर पर सेकेंड, नॉट ओनली 2 बट -2, बिकॉज ये बॉडी किस तरफ जा रही थी, लेफ्ट की तरफ जा रही थी। ये हमने पूरा डेटा बना लिया। ठीक है, अब निकालना क्या है वो देखते हैं। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब पहली चीज देखें, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। असल में ये पहला पार्ट ये था बुक में, अगर देखें कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये पहला पार्ट था, तो मैंने इन दोनों पार्ट्स को मिला दिया। ठीक है, तो सबसे हम बुक से अगर हम चलें तो पहले हम निकालेंगे कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले कितना मोमेंटम है। ठीक है, तो आपको पता है दोनों के मोमेंटम को हम क्या करवाते हैं, ऐड करवा देते हैं। मोमेंटम ऑफ बॉडी A, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ बॉडी B, ये बराबर होगा किसके, टोटल मोमेंटम, लेकिन बिफोर कोलिजन। याद रखिएगा, ये T लिख देता हूं, बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, हेडिंग डाल लीजिएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, P का फॉर्मूला क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है M मास और V को हमने क्या बोला है, U बोला है, क्योंकि इनिशियली V क्या था, U था, तो इसको मैं बोल देता हूं U1। ठीक है, मास को भी क्या बोल देता हूं M1, या AA लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, प्लस यहां क्या फॉर्मूला होगा, यहां होगा M2 और U2। अब देखें वेलोसिटी U1 हो या U2 हो, तो दोनों सूरत में आंसर क्या आएगा, 0। अब देख लें आप, मास की जगह रख लें आप 0.5, वेलोसिटी 0 रखें, मास की जगह 0.8, वेलोसिटी 0, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आ गया, 0, बिकॉज बोथ द बॉडी वर एट रेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, आफ्टर के लिए हम करेंगे, देखें हेडिंग आएगी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, पूरा एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये पार्ट किया है। तो टोटल मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बॉडी A प्लस मोमेंटम ऑफ बॉडी B। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है M। अब देखें इनिशियल था तो हमने वेलोसिटी को U लिया था, अब फाइनल मोमेंटम की बात हो रही है टकराने के बाद वाले मोमेंटम की, तो हम क्या लेंगे, V लेंगे, और यहां भी V लगा देंगे। अब देख लें आप, यहाँ 1 लगा दें, ठीक है, या फिर आप AA लगा दें, एक ही बात है। अब हमने डेटा में क्या लिया है, यहाँ पे मास को A बोला हुआ है, मास को B बोला हुआ है, और वेलोसिटी को B बोला हुआ है, तो आप ऐसे लिख दें, गलत नहीं होगा, दोनों सूरतों में क्या है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मास लिख लें 0.5, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है पहली कितनी की थी, 4, ठीक है, टूवर्ड्स द राइट, प्लस मास क्या है 0.8, वेलोसिटी थी -2, क्योंकि लेफ्ट की तरफ थी। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 0.5 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2, प्लस माइनस 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 0.8, तो हमें मिलेगा 1.6। इन दोनों को माइनस कर लें तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने दोनों मोमेंटम निकाल लिए। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 0.4। अच्छा जी, अब अगली चीज देखते हैं क्या मालूम करना है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, अगर आप बुक्स देखें, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। देखें पहले आप कह रहे हैं मोमेंटम मालूम करें बिफोर और आफ्टर, अब ये क्या कह रहे हैं आगे सी पार्ट में कि काइनेटिक एनर्जी मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी मालूम करना
सॉल्यूशन फॉर के ई बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस आप लड़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इट मींस कि काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मास और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी। तो मास तो है दोनों बॉडीज का, ठीक है, लेकिन इनिशियली शुरू में दोनों बॉडीज किस पोजीशन में थी, रेस्ट में थी, और रेस्ट पे होने की वजह से इनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या हो गई, जीरो हो गई। जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस बॉडी ए एंड बॉडी बी वर एट रेस्ट इनिशियली। ठीक है, शुरू में दोनों बॉडीज किस पे थी, रेस्ट पे थी। देयरफॉर देयर वेलोसिटीज वर जीरो, उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। एज अ रिजल्ट देयर काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो। जब इनिशियली रेस्ट पे थी उनकी वेलोसिटी जीरो होगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब देखें, अब हेडिंग किसकी आएगी, अब हेडिंग आएगी सॉल्यूशन फॉर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी निकालो, वो कुछ ना कुछ होगी, देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए। ठीक है, ऐसी है, तो कितनी है स्टूडेंट्स, पहली बॉडी की कितनी काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला लिख लें, हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर, ए लगा दिया क्योंकि पहली बॉडी की बात हो रही है। हाफ एज इट इज आ गया, मास की जगह 0.5, वेलोसिटी कितनी थी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, तो 16 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 जूल, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल। तो ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी पहली बॉडी की। इसी तरह सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर हम मालूम करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी वी बी स्क्वायर, हाफ एज इट इज आ गया। एम बी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, मास दूसरे का था 0.8 और v कितना था -2 था। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 होता है पॉजिटिव, 4 को आप 0.8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 इंटू 0.8 तो ये आ गया 3.2 और 3.2 को 2 से डिवाइड कराएं तो ये आ जाएगा 1.6। ठीक है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई आफ्टर कोलिजन। अब देखिए हमने तो अलग अलग निकाली है, पहली की निकाली है, सेकंड की निकाली है। अब एक काम करें, दोनों को ऐड करवा दें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी, बल्कि ऐसे लिख लें, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। पहली की कितनी है 4, दूसरी कितनी है 1.6, तो टोटल आंसर क्या आएगा 5.6 जूल। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज डायनामिक्स के वर्क एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स भी खत्म कर लिए।